बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने साल 2024 का दूसरे सालाना इंटर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है और इस नताइज के हवाले से ये कहना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि इस साल का ये आखिरी इम्तिहान था जो बोर्ड ने बड़ी खूबसूरती से अंजाम भी दिया और उसके नताइज भी बड़े अच्छे निकाले। यहाँ पर हम ये बात करना चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर समेत पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे इबाम रहते हैं बूटी माफिया के हवाले से, लेकिन लाहौर एक रोल मॉडल के तौर पर उभर के सामने आया है और ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करते हुए बोर्ड ने अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बल्कि ऐसे अनासर का कला कमा करने की पूरी कोशिश की है जो बोर्ड या इम्तिहानी मराकज़ के लिए सर्द दर्द बने हुए थे। ना सिर्फ इस साल बूटी माफिया का गहरा तंग किया गया बल्कि बोर्ड ने अपने मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त एक्शन किया और ये बोर्ड की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि बोर्ड ने अपने मुलाजमीन जो इनके रेगुलर मुलाजमीन थे उनको रेड लाइन में लेके आए हैं, उनको नाअहल किया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ की हैं और उनके खिलाफ सज़ा और जज़ा के निज़ाम को मुतारिफ कराया है। यहाँ ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि बोर्ड ना सिर्फ इम्तिहानात को कंडक्ट करवाता है बल्कि इम्तिहानी मराकज़ को शफाफ भी बनाता है और इम्तिहानी मार्किंग को भी शफाफ बनाता है। इस वाले से आज हम बोर्ड के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड एजुकेशन मियाँ जाहिद साहब। इनसे हम पूछते हैं कि जो इन्होंने इस साल किया, इनकी अगले साल की प्लानिंग क्या है और अगले साल जो आइंदा इंशाल्लाह मार्च में 4 मार्च से सालाना इम्तिहान पहले मैट्रिक के जो होंगे उसके लिए इनकी क्या तैयारी है और उसके लिए इन्होंने बूटी माफिया का कला कमा करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं और इम्तिहानी सेंटर और इम्तिहानी पर्चे को फूल प्रूफ तरीके से इम्तिहानी मरकज़ के अंदर पहुँचाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। जी मैं साहब अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये बताइएगा कि बोर्ड ने एक बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की, वज़ीर आला के वीएन को क्लियर करने के लिए अपनी बड़ी खिदमत अंजाम दी और इस साल जो है बूटी माफिया का कला कमा किया और बड़ी खूबसूरती से अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। अगले साल जो मार्च में मैट्रिक का इम्तिहान आ रहा है इसके लिए आपकी क्या तैयारी है और इसमें बिलखसूस ये भी बताइएगा कि बूटी माफिया को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसके निशानदेही और इसके ऊपर कड़ी निगरानी के लिए जो जो इंतजाम डिजिटल के तौर पे आपने जदीद अंदाज में अपनाए हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और ये भी बताइएगा कि बच्चों को अब क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा, वालिदैन को क्या तसल्ली होगी और असातिज़ा पे क्या इत्मीनान किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें ये इस साल का तो आखिरी रिज़ल्ट होगा लेकिन आपने पहले रिज़ल्ट्स भी देखे हैं और आपने लाहौर बोर्ड के इक़दामात भी देखे हैं। मुझे इस हवाले से मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारी हायर हायरार्की जो है जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक नवीद साहब, हमारे कमिश्नर साहब हैं जनाब जैद बिन मकसूद साहब, इन सब की गाइडेंस के ज़ेर तहत हम लोगों ने बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। मिसाल के तौर पे अगले एग्ज़ाम की मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहली बात पेपर सेटिंग की होती है। पेपर सेटिंग में जब हमने ये नोट किया कि जूनियर लोग जो है वो पेपर सेटिंग कर रहे थे, जूनियर लोगों को हमने बिल्कुल माजरत कर ली और अब हमने ग्रेड 19 और 20 के सीनियर असातिज़ा जो हैं वो लगाए हैं ताकि वो पेपर सेट करें। तो ये पहला स्टेप है। ये बताइएगा कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है उनकी कोई तादाद बता दें कि प्राइवेट कितने थे, जो आपके अपने ज़ाती मुलाजिम कितने थे, कितने बच्चों के खिलाफ बूटी माफिया के पर्चे किए गए, जो जालसाज उम्मीदवार बने हुए थे, इसकी थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर। जी मैं बता देता हूँ। नंबर 1 मैंने आपको बताया कोई 4,500 के करीब प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे सिस्टम में घुसे हुए थे और ये वही लोग थे जो बूटी माफिया का साथ देते थे, खुद बूटी माफिया थे, उनको हमने कला कमा कर दिया। नंबर 2, 82 हमने इम्पर्सोनेशन के केसेस पकड़े हैं, जाली उम्मीदवार पकड़े हैं जिनके ऊपर हमने पर्चे दिए हैं, वो अभी भी उन पर्चों का सामना कर रहे हैं और वो बच्चे जिनकी जगह वो बैठे हैं उनको 6 इम्तहान के लिए जो है नाअहल करार दे दिया गया। इसके अलावा लाहौर बोर्ड के अंदर की आप बात करें 7 मुलाजमीन को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा 37 ऐसे हमारे अफसरान और एहलकारान है लाहौर बोर्ड के जिनको परमानेंटली हमने नाअहल करार दे दिया है, वो आइंदा कोई बोर्ड की बैरूनी ड्यूटी नहीं करेंगे मासवाए अपनी ड्यूटी के। इसके अलावा हमने कोई 382 के करीब ऐसे लोग हैं जो सुपरिटेंडेंट थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, निगरान थे, उनको भी हमने परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई भी स्टार्ट की हुई है। तो कहने का मतलब ये वो सारे इकदाम हैं जिनकी वजह से हमने बूटी माफिया पर काबू पाया और इंशाल्लाह इनको मजीद सख्त करेंगे। ये बताइएगा सर कि जो अगला पहला आपका इम्तिहान होगा वो मार्च में होगा मैट्रिक का, जी जी, तो उसमें बेशक आपने बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ CCTV कैमरे और भी बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं, जी जी, लेकिन आप किस हद तक मुतमिन हैं
کہ نگران عملہ ایمانداری سے کام کرے گا جبکہ ان کے معاوضے بھی کم ہو رہے ہیں اور مہنگائی کا تناسب بھی زیادہ ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. معاوضے آلریڈی ہمارے سیکرٹری صاحب اور چیئرمین صاحب اس حوالے سے بہت کنسیڈریٹ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوالٹی کا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا ریمنریشن بھی بڑھانا پڑے گا. وہ ان پروسیس ہے جی, وہ انشاءاللہ بی او جی سے اس کی بھی منظوری ہوگی. اس کے علاوہ جو اس دفعہ پیپر مارکنگ کا ہے وہ 55 سے 60 روپے کر دیا گیا ہے, وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو لیے جا رہے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر کوالٹی کا کام کروانا ہے تو ریمنریشن بھی بڑھانی پڑے گی. ایک اور بھی ابہام آتا ہے کہ جو مارکنگ کے پیسے ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں, جس سے ٹیچر تھوڑے سے بیچارے متنفر ہو جاتے ہیں کہ محنت کی ہے تو فوری پیسے ملے. کوئی ایسا نظام بھی لا رہے ہیں کہ ان کو فوری پیسے مل جائیں؟ جی بالکل, وہ بھی کر رہے ہیں. جب ہم ایک ڈیم کا سسٹم لا رہے ہیں جسے ہم ڈیلی مانیٹرنگ اٹینڈنس سسٹم کہتے ہیں, اس کے اندر نہ صرف عملہ اپنی حاضری جو ہے وہ بایو میٹرک کے ذریعے لگائے گا, نگران لگائیں گے, آر آئی لگائیں گے. اس کی یہ پھر فائدہ ہوگا چونکہ یہ اس لیے لیٹ نہیں ہوتے کہ بورڈ ان کو لیٹ کرتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ یہ ان لوگوں نے اپنے بل سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ بل چونکہ لیٹ سبمٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے میٹرک کی پیمنٹ ہوتی ہے, پھر انٹر کی پیمنٹ ہوتی ہے. جب یہ آن لائن سسٹم ہو جائے گا تو ڈیلی بیسس پہ ریئل ٹائم پہ ان کی اٹینڈنس جب آئے گی تو پیچھے ساری اٹینڈنس ہمارے پاس موجود ہوگی. آٹومیٹڈ سسٹم پہ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے ہو جایا کرے گی. جی, جیسا کہ ابھی کنٹرولر صاحب نے بتایا کہ ایسے جدید انداز اپنائے جا رہے ہیں, ایسے جدید ٹولز اپنائے جا رہے ہیں جس کے بعد آئندہ مارچ میں ہونے والے میٹرک کے نہ صرف امتحان کو فول پروف بنایا جائے گا بلکہ اس کے بعد ہونے والے ہر امتحان کو فول پروف بنا لیا جائے گا. جی.